हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी आंसर। देखिए, इससे पहले हमने वेक्टर चैप्टर में जो भी पार्ट देखा है, सीखा है, उन सभी के वीडियो लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज इस वीडियो लेक्चर में हमें सेक्शन फार्मूला सीखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन से। आपको इंटरनल डिवीजन तो पता ही है। सपोज़ इस प्रकार का एक आधा अगर सेगमेंट रहेगा, सेगमेंट ए बी, और इसके दरम्यान कहीं तो भी पॉइंट आर रहेगा, तो ये आर क्या करेगा, सेगमेंट ए बी को m/n इस रेशो में डिवाइड करेगा। दिस आर डिवाइड द सेगमेंट ए बी इन द रेशो m/n, और ये ए और बी के दरम्यान है। दरम्यान मतलब कहीं पे भी होगा वो, तो इसलिए हम इसे इंटरनल डिवीजन कहेंगे। समझ रहे हैं ना आप? ये हुआ है इंटरनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि आर ए और बी के दरम्यान है, बीच में है, ठीक है। और कौन से रेशो में डिवाइड करता है? m/n इस रेशो में डिवाइड करता है। तो इसको कहते हैं हम इंटरनल डिवीजन। इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ए और बी के बीच में डिवाइड कर रहा है, तो इसीलिए इसे हम कहेंगे इंटरनल डिवीजन। तो इसी इंटरनल डिवीजन का आज हमें सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करना है। सिर्फ हमने क्या किया है कि ये जो 3 पॉइंट्स हमारे पास है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए बार लिया है, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर आर बार, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी बार। ऑफ कोर्स हमें पता है ए बार मतलब ओ ए बार, ओ ए बार और ए बार सेम रहेगा, ओ बी बार और बी बार सेम रहेगा। सिमिलरली ओ आर बार और स्मॉल आर बार सेम रहेगा। कैपिटल ओ आर बार इक्वल्स टू स्मॉल आर बार, कैपिटल ओ ए बार इक्वल्स टू स्मॉल ए बार, कैपिटल ओ बी बार इक्वल्स टू स्मॉल बी बार। दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। तो इसी इंटरनल डिवीजन को, क्योंकि आपने 10th स्टैंडर्ड में सेक्शन फॉर्मूला देखा है, पर वहाँ पे वेक्टर कंसेप्ट नहीं था। यहाँ पे वेक्टर कंसेप्ट यूज करके हमें सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन डिराइव करना है। स्टेटमेंट क्या है देखिए, थ्योरम नंबर 5 है टेक्स्ट बुक में हमारे, ये सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए। ये आपको एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में, अपना जो पेपर फर्स्ट है उसमें, टेक्स्ट बुक मतलब मैथमेटिक्स के आपके पेपर में एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये 3 मार्क्स को आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये हमें बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसका थ्योरम दिया है और साथ में फिर इसे प्रूव करना है। लेट ए बार एंड बी बार एनी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस एंड आर स्मॉल आर बार बी अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, dividing it internally in the ratio m/n, then what we have to prove? r bar equals to mb bar plus na bar upon m plus n। देखिए, इस प्रकार का सिचुएशन है, पॉइंट r सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n इस रेशो में। ऐसा है तो हमें क्या प्रूव करना है? r bar equals to mb bar plus na bar upon m plus n। What is small r bar? It is the position vector of capital R। What is b bar? It is the position vector of capital B, point B। What is small a bar? It is the position vector of point capital A। इसलिए a के साथ ब्रैकेट में a बार लिखा है, कैपिटल B के साथ ब्रैकेट में स्मॉल b बार लिखा है, कैपिटल R के साथ ब्रैकेट में स्मॉल r बार लिखा है। मतलब ये उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स है। तो ये कैपिटल R क्या करता है? सेगमेंट ए बी को, ठीक है ना, ये सेगमेंट ए बी पे प्रेजेंट है, कोलिनियर है, तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर है, ए आर बी एक ही लाइन पे प्रेजेंट है, एक ही लाइन सेगमेंट पे प्रेजेंट है। तो ये पॉइंट आर क्या करता है? पॉइंट आर सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशो में? m/n इस रेशो में। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है आर बार इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो इसे कंसिडर, थ्योरम में हमें जो भी दिया है उसे कंसिडर करते हुए हमने यहाँ पे एक फिगर लिया है। देखिए, ये हमारा सेगमेंट ए बी है। सेगमेंट ए बी को पॉइंट आर इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n इस रेशो में, ठीक है ना। तो सिचुएशन क्या है? ए और बी के दरम्यान आर है, तो हमने एक ओरिजिन ओ कंसिडर किया है। तो फिर इस वेक्टर ओ ए बार को हम कंसिडर करेंगे ए बार, ठीक है। वेक्टर ओ आर बार इट इज स्मॉल आर बार, और वेक्टर ओ बी बार स्मॉल बी बार। These are the position vectors of the respective points। A का पोजिशन वेक्टर स्मॉल ए बार, पॉइंट आर का पोजिशन वेक्टर स्मॉल आर बार, पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर स्मॉल बी बार। इतने
ये पूरी चीज़ें हमने फिगर में कंसिडर की है। देखिए अब प्रूफ देखिए, बहुत ही सिंपल है। एज आर इज अ पॉइंट ऑन सेगमेंट ए बी, और कैसा है, सेगमेंट ए बी पे पॉइंट आर है, लेकिन कैसा है, ए और बी के दरम्यान है, ए और बी के बीच में है, ठीक है ना। ए और बी के दरम्यान कहीं पे भी पॉइंट आर रह सकता है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए आर और आर बी इन दोनों के डायरेक्शन सेम है। ए आर बार एंड आर बी बार आर इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी हमें क्या दिया है, ये जो पॉइंट आर है, पॉइंट आर सेगमेंट ए बी को m/n इस रेशो में डिवाइड करता है, मतलब ए आर m के प्रोपोर्शन में रहेगा और आर बी n के प्रोपोर्शन में रहेगा। तो इसलिए हमने कंसिडर किया है ए आर अपॉन आर बी इक्वल्स टू m अपॉन n। ये हमने क्यों लिया है, बिकॉज आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द रेशो m/n। तो ये ऐसा थ्योरम में दिया है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है ए आर अपॉन आर बी इक्वल्स टू m अपॉन n। अगर हम यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ठीक है, n को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, आर बी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमें मिलेगा n इंटू ए आर इक्वल्स टू m इंटू आर बी। सिंपल सी बात है। अब देखिए ए आर बार और आर बी बार सेम डायरेक्शन में है, तो उसका स्केलर मल्टीपल, ए आर बार का स्केलर मल्टीपल n ए आर बार और आर बी बार का स्केलर मल्टीपल m आर बी बार, इनके भी डायरेक्शन सेम रहेंगे, ठीक है ना। इनके डायरेक्शन सेम रहेंगे और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। एज n ए आर बार एंड m आर बी बार हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो फिर हम इसे n ए आर इक्वल्स टू m आर बी को क्या लिख सकते हैं, n ए आर बार इक्वल्स टू m आर बी बार। क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, n ए आर बार और m आर बी बार, ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं हमारे पास, These both vectors having same magnitude and direction। जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रहता है उन वेक्टर्स को कहते हैं हम इक्वल वेक्टर्स। तो हमने यहाँ पे फिर n ए बार इक्वल्स टू m आर बी बार लिया है। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है वो इस फॉर्मेट में है, मतलब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स कंसिडर किए गए हैं। कैपिटल आर नहीं लिया है, स्मॉल आर बार लिया गया है। कैपिटल बी नहीं लिया गया है, स्मॉल बी बार है, स्मॉल ए बार है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, फिर इस ए आर बार का पोजीशन वेक्टर लिया हमने आर बार माइनस ए बार, और इस आर बी बार को लिखा हमने बी बार माइनस आर बार। हम क्या करते हैं, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, आर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर बार, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बार। सिमिलरली कैपिटल बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी बार और कैपिटल आर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर बार। तो फिर यहाँ पे n से हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ मिला हमें एन आर बार माइनस एन ए बार इक्वल्स टू एम बी बार माइनस एम आर बार। इसके बाद हमने क्या किया, ये माइनस एम आर बार जो था राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, और माइनस एन ए बार जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया। तो हमें मिला एम आर बार प्लस एन आर बार इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार। तो यहाँ से हम आर बार कॉमन है तो उसको हमने बाहर लिया है, आर बार इंटू इनसाइड द ब्रैकेट क्या मिलेगा फिर एम प्लस एन, ये एम बी बार प्लस एन ए बार है। अब इस m प्लस एन को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, तो हमें मिला आर बार इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। और यही हमें प्रूव करना था। अगर पॉइंट आर लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशो m/n, इस तरह से वो डिवाइड करता है, तो देखिए आर बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर इसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर किया, क्या है, सपोज हमारे पास सेगमेंट पी क्यू है और सेगमेंट पी क्यू को पॉइंट आर डिवाइड करता है 3:2 रेशो में। सपोज ऐसा दिया है, हमें इंटरनली डिवाइड कर रहा है, पॉइंट आर डिवाइडिंग द सेगमेंट पी क्यू इंटरनली इन द रेशो 3:2। तो ये थ्योरम कंसीडर करके, ये थ्योरम का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं,
हम यहाँ पे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर P बार कंसिडर करेंगे। सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल R इज स्मॉल r बार एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल Q इज स्मॉल q बार। ठीक है ना। तो R divides the segment PQ internally in the ratio 3:2. Here point R divides the segment AB internally in the ratio m:1। अब रेशो यहाँ पे m:1 है, यहाँ पे 3:2 है, यहाँ पे पॉइंट AB है, यहाँ पॉइंट P और पॉइंट Q है। तो ये जो R बार हमारा रहेगा, इस सिचुएशन में हम R बार किस तरह से कंसिडर कर पाएंगे? इजी है। क्या करना है हमें? देखिए, इस 2 को इसके साथ कंसिडर करना है, इस 3 को इसके साथ कंसिडर करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? 3Q बार प्लस 2P बार अपॉन 3+2। समझ रहे ना आप? तो ये इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला इस सिचुएशन में किस तरह से अप्लाई होगा? R बार इक्वल्स टू 3Q बार प्लस 2P बार अपॉन 3+2। 3+2 का मतलब यहाँ पे हमें 5 मिलेगा। तो ये मिलेगा हमें 3Q बार प्लस 2P बार अपॉन 3+2 5। ठीक है, इस तरह से इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें B बार, A बार और R बार ये पोजीशन वेक्टर जो दिए गए हैं। सपोज अगर यहाँ पे पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट R हमें दिए जाते हैं 3D में मतलब जहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस प्रेजेंट है। तो हमें A के 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, B के 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और R के भी 3 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं उस सिचुएशन में, मतलब यही हमें अगर 3D में दिया जाता है, जहाँ पे हम 3 डायमेंशन मीन्स 3 एक्सिस कंसिडर करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो उस सिचुएशन में ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम किस तरह से कंसिडर करते हैं, ये अब हम देखेंगे। देखिए, थ्योरम नंबर 5 तो हमने प्रूव किया है। ठीक है, अब ये थ्योरम नंबर 5 में हमें पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट R दिए गए थे। अगर इन्हीं पॉइंट्स को हमने 3 डायमेंशन में कंसिडर किया, मतलब A के 3 कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट B के 3 कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट R के 3 कोऑर्डिनेट्स, तो इसी इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला जो है, इसे हम किस तरह से कंसिडर कर पाएंगे, ये इस नोट में हम देखेंगे। हमने क्या किया? पॉइंट A कंसिडर किया। कैसा लिया है? पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट A1, y कोऑर्डिनेट A2 और z कोऑर्डिनेट A3। सिमिलरली पॉइंट B कंसिडर किया और पॉइंट R लिया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पॉइंट R है, ये पॉइंट R डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को इंटरनली इन द रेशो m:1। तो इसका मतलब हम यही फॉर्मूला कंसिडर करेंगे, R बार इक्वल्स टू MB बार प्लस NA बार अपॉन M प्लस N। अगर पॉइंट A इस प्रकार से है तो उसका पोजीशन वेक्टर A बार क्या रहेगा? A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। अगर पॉइंट B इस प्रकार से है तो उसका पोजीशन वेक्टर B बार क्या बनेगा? B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अगर पॉइंट R इस तरह से है तो उसका पोजीशन वेक्टर R बार क्या बनेगा? R1 I कैप प्लस R2 J कैप प्लस R3 K कैप। तो क्या किया? इन तीनों वेक्टर्स को हमने इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। R बार का वैल्यू रखा, B बार का वैल्यू रखा और A बार का वैल्यू रखा। ठीक है, R बार का वैल्यू इस तरह से आएगा, यहाँ पे B बार का वैल्यू और यहाँ पे A बार का वैल्यू। तो फिर इस m से हमने कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, इस प्रकार से मिला MB1 I कैप प्लस M2 MB2 J कैप प्लस MB3 K कैप। n ने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? NA1 I कैप प्लस NA2 J कैप प्लस NA3 K कैप अपॉन M प्लस N तो है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया? देखिए, I कैप के जो टर्म्स है उनको एसोसिएट किया, उनको इकट्ठा किया। MB1 I कैप के साथ NA1 I कैप लिया, MB2 J कैप के साथ किसको रखा हमने? NA2 J कैप को। MB3 K कैप के साथ किसको रखा हमने? NA3 K कैप को। ठीक है ना, समझ रहे ना? और ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में M प्लस N है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? ये दोनों टर्म से हम I कैप बाहर ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म से हम J कैप बाहर ले सकते हैं और इन दोनों टर्म से हम K कैप बाहर ले सकते हैं। तो हमने क्या किया?
इन दोनों टर्म से आई कैप बाहर लिया और इसका डिनोमिनेटर हमने m प्लस एन कंसिडर किया। देखिए r1 आई कैप प्लस r2 जे कैप प्लस r3 के कैप इक्वल्स टू क्या मिला फिर हमें, mb1 प्लस na1 अपॉन m प्लस n साथ में आई कैप। फिर उसी तरह से इन दोनों टर्म से अगर जे कैप हम बाहर लेते हैं तो यहां पे मिलेगा mb2 प्लस na2 अपॉन m प्लस n जे कैप प्लस mb3 प्लस na3 अपॉन m प्लस n के कैप। बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का अगर हम इक्वालिटी देखेंगे हम किन वेक्टर्स को इक्वल कहते हैं, जिन वेक्टर्स का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, ये तो हमें पता है। अगर हमारे सामने इस प्रकार के दो वेक्टर्स इक्वल है तो इसका मतलब दोनों साइड का आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स इक्वल रहने चाहिए। मतलब यहां का आई कैप का कोएफिशिएंट और इस साइड का आई कैप का कोएफिशिएंट सेम रहेगा। तो r1 इक्वल्स टू mb1 प्लस na1 अपॉन m प्लस n रहेगा, r2 इक्वल्स टू mb2 प्लस na2 अपॉन m प्लस n रहेगा, r3 इक्वल्स टू mb3 प्लस na3 अपॉन m प्लस n रहेगा। तो यही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर में हमें दिया गया है वही फॉर्मूला हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हुए यही फॉर्मूला हम इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं, r1 r2 r3। तो फिर इसको अगर हमने जनरल कंसीडर किया, देखिए तो हम क्या कहेंगे, ri जनरल है, मतलब i का वैल्यू आप 1 रखो, 2 रखो या फिर 3 रखो। ri इक्वल्स टू क्या होगा फिर, mbi प्लस nai अपॉन m प्लस n। समझ रहे ना। अगर i का वैल्यू 1 रखा तो r1 इस प्रकार से मिलेगा, r का वैल्यू 2 रखा तो r2 इस प्रकार से मिलेगा, i का वैल्यू अगर हमने 3 रखा तो r3 इस प्रकार से मिलेगा। तो ये फिर हम जनरल टर्म यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, ri इक्वल्स टू क्या, mbi प्लस nai अपॉन m प्लस n। ये हुआ हमारा इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला या फिर सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। एक तो हम पोजीशन वेक्टर के साथ देखा है उसको हमने, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट्स के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसी प्रकार तो उसे मतलब इसी इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला को अप्लाई करके हम उसके कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट डिवाइड करता है इंटरनली उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हम इस प्रकार से ले सकते हैं। क्योंकि r1 पॉइंट r का x कोऑर्डिनेट है, r2 पॉइंट r का y कोऑर्डिनेट है और r3 पॉइंट r का z कोऑर्डिनेट है। देखिए अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला कंसीडर करना है। अब ये इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला हमारे पास है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ये फॉर्मूला हम किस प्रकार से कंसीडर करते हैं देखा है हमने। सपोज पॉइंट r डिवाइड सेगमेंट AB, तो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर a बार है, स्मॉल a बार, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b बार है, इंटरनली इन द रेशो m:n। मतलब पॉइंट r सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करता है रेशो m:n में। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, r बार इक्वल्स टू mb बार प्लस na बार अपॉन m प्लस n। तो इसी का एप्लीकेशन हमारे पास अब मिड पॉइंट फॉर्मूला है। देखिए मिड पॉइंट है मतलब, मिड पॉइंट है इसका मतलब देखिए सपोज हमने सेगमेंट AB कंसीडर किया और R इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AR इक्वल्स टू क्या रहेगा, RB। ठीक है, तो हम जो m:n रेशो यहाँ पे कंसीडर करते हैं, m:n, ये m:n रेशो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस सेम होगा। तो आप n कंसीडर कर सकते हो या फिर m मतलब m इक्वल्स टू n हो जाएगा। अगर ये और ये इक्वल है तो m इक्वल्स टू n होगा, और अगर m इक्वल्स टू n रखोगे या फिर n इक्वल्स टू m रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1:1। समझ रहे ना आप। सपोज हमने m इक्वल्स टू n रखा तो n मतलब क्या, 1:1। या फिर आपने AR अपॉन RB लिया, अगर ये दोनों सेम है तो उनका रेशो क्या आएगा, 1:1 आएगा। तो अगर ये फॉर्मूला इंटरनल और देखिए R तो इंटरनल रहेगा, A और B के दरम्यान रहेगा। क्यों, क्योंकि R इज मिड पॉइंट, वो A और B के बाहर नहीं रहेगा, A के इधर के साइड नहीं रहेगा, B के उधर के साइड नहीं रहेगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब उसका सिचुएशन इसी तरह से रहेगा। समझ रहे ना आप।
तो हम यहाँ पे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो m का वैल्यू हमें 1 मिलेगा, n का वैल्यू भी 1 मिलेगा, अपॉन m प्लस n 1 प्लस 1 हो जाएगा। समझ रहे ना? ठीक है, तो क्या मिला देखिए, ये होगा 1 इंटू बी बार 1 इंटू ए बार अपॉन 1 प्लस 1 2, ये हमारा आर बार। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार अपॉन 2, और इसी को कहेंगे हम क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मतलब अगर पॉइंट आर सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट रहता है, जैसे कि यहाँ पे ए का पोजीशन वेक्टर हमने ए बार लिया, बी का पोजीशन वेक्टर बी बार लिया, अगर पॉइंट आर सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट रहता है तो पॉइंट आर का जो पोजीशन वेक्टर है आर बार इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, ए का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2। आर बार इक्वल्स टू क्या लिया हमने, ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। और ये मिड पॉइंट फॉर्मूला इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। जिस तरह से हमने सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन देखा है, उसी तरह से अब हमें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन देखना है। स्टेटमेंट देखिए क्या दिया, ये थ्योरम नंबर 6 है हमारा। लेट ए विथ पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बार एंड कैपिटल बी विथ पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी बार बी एनी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस एंड कैपिटल आर, जिसका पोजीशन वेक्टर हमें स्मॉल आर बार दिया है, बी थर्ड पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, dividing segment AB externally in the ratio m:n, then r bar equals to mb bar minus na bar upon m minus n। देखिए हमें यहाँ पे प्रूफ में किस तरह से हमने कंसिडर किया है, देखिए अब एज द पॉइंट r डिवाइड द सेगमेंट AB एक्सटर्नली वी हैव a, मतलब पॉइंट B लाइज बिटवीन a एंड r और पॉइंट A लाइज बिटवीन r एंड B। इसका मतलब क्या, एक्सटर्नल डिवाइड करता है तो फिर सपोज हमने ए बी लिया तो या तो फिर ये यहाँ पे हो सकता है क्योंकि एक्सटर्नल है, वो ए और बी के बीच में नहीं रहेगा, दरम्यान नहीं रहेगा, समझ रहे ना। या तो बी के ये बाजू में हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये सेगमेंट अगर हमारे पास ए बी है तो ये यहाँ पे भी रह सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज है। व्हाई? बिकॉज पॉइंट आर डिवाइडिंग सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली, मतलब एक्सटर्नल रीजन में आएगा, लेकिन एक ही लाइन पे रहेंगे। एक्सटर्नल मतलब कहीं पे भी नहीं रहेगा वो, ठीक है ना, कोलिनियर ही रहेंगे, एक ही लाइन पे रहेंगे। सिचुएशन या तो ये रह सकती है या फिर ये रह सकती है, समझ रहे ना आप, क्योंकि पॉइंट आर ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो वो इस सिचुएशन में डिवाइड कर सकता है या फिर इस सिचुएशन में डिवाइड कर सकता है। इसमें से कोई भी सिचुएशन वहां पे रह सकती है, लेकिन तीनों भी पॉइंट कोलिनियर रहेंगे, एक ही लाइन पे रहेंगे, एक ही सेगमेंट पे रहेंगे। तो फिर सिचुएशन इस प्रकार की रह सकती है जैसे ये, या फिर इस प्रकार की रह सकती है जैसे ये दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन वहां पे पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों सिचुएशन ना कंसिडर करते हुए हम सिर्फ ये सिचुएशन कंसिडर करेंगे। इसके लिए हमने प्रूव किया तो इसके लिए वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इसके लिए ट्रू है तो इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा वो। अब देखिए हम ये सिचुएशन कंसिडर करने जा रहे हैं। लेट द पॉइंट बी इज बिटवीन ए एंड आर, ऐसा हमने कंसिडर किया है। और यहाँ पे और एक हमने एज्यूम किया है, ए आर बार इज टू बी आर बार इक्वल्स टू एम इज टू एन, ऐसा हमने कंसिडर किया है, ठीक है। अब देखिए ये वैसे अगर देखा जाए तो ए आर बार इज टू बी आर बार, मतलब ये तो वेक्टर हो गए, ठीक है ना। तो हम डायरेक्शन इस प्रकार से वेक्टर के कंसिडर करें, चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी कंसिडर कर सकते हैं, ए आर इज टू बी आर इक्वल्स टू एम इज टू एन, मतलब ये कंप्लीट ए आर एम के प्रोपोर्शन में रहेगा और बी आर एन के प्रोपोर्शन में रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या कंसिडर किया फिर, ए आर अपॉन बी आर इक्वल्स टू एम अपॉन एन। तो फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया, एन को हमने इधर ट्रांसफ़र किया, बी आर को इधर ट्रांसफ़र किया, तो एन ए आर इक्वल्स टू एम बी आर मिलेगा, यानी एन ए आर इक्वल्स टू एम बी आर। अब देखिए ए आर और बी आर
इनके जो डायरेक्शन है हमने क्या कंसिडर किया है, ए आर इस डायरेक्शन में, ठीक है, और बी आर भी इस डायरेक्शन में लिया हमने। इससे पहले इंटरनल डिवीजन में हमने ए आर और आर बी लिया था, अब हमने ए आर और बी आर लिया है। ध्यान दीजिए, इस डिफरेंस को समझिए। एज एन ए बार एंड एम बी, एज एन ए आर बार एंड एम बी आर बार हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ए आर बार और बी आर बार, ए आर बार और बी आर बार का डायरेक्शन हमने सेम लिया है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब एन ए बार इक्वल्स टू एम बी बार रहेगा। वाई? बिकॉज वेक्टर्स इक्वल कब रहेंगे, जब उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। तो ये ए आर बार हमने इसको आर बार माइनस ए बार लिखा, बी आर बार को आर बार माइनस बी बार लिखा। इसे हमने इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर है, इसलिए हमने ए आर बार को आर बार माइनस ए बार और बी आर बार को आर बार माइनस बी बार लिखा। एन से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई किया। अब क्या किया देखिए, यहाँ पे जो माइनस एम बी बार था इसको इधर ट्रांसफर किया, तो ये प्लस एम बी बार मिला। ये माइनस एन ए बार इधर ही रखा हमने। फिर ये प्लस एन ए बार जो था हमने प्लस एन ए बार सॉरी प्लस एन आर बार जो था, एन आर बार हमने एन आर बार उधर ट्रांसफ़र किया, इधर के साइड। क्या किया, एम बी बार को इधर ट्रांसफ़र किया, एन आर बार को उधर ट्रांसफ़र किया। समझ रहे ना? ठीक है, तो ये मिला एम बी बार माइनस एन ए बार इक्वल्स टू एम आर बार माइनस एन आर बार। यहाँ से आर बार हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में वहाँ पे रहेगा एम माइनस एन को इधर के साइड अगर ट्रांसफ़र किया तो एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन, ये आर बार का वैल्यू हुआ। और यही हमें प्रूव करना था, आर बार इक्वल्स टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, अब देखिए ये जो थ्योरम हमने देखा है इससे हम यहाँ पे कुछ नोट कंसिडर करेंगे। अब ये नोट क्या है देखिए, वैसे ये नोट हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसे हम यूज़ करने वाले हैं, और किस प्रकार से यूज़ करेंगे ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी यहाँ पे नोट देखते हैं हम क्या है। Whenever the ratio in which point R divide the segment AB, we consider the ratio k:1। मतलब जब भी पॉइंट R सेगमेंट AB को डिवाइड करेगा, फिर चाहे वो इंटरनली डिवाइड करे या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करे, लेकिन जब भी पॉइंट R सेगमेंट AB को डिवाइड करेगा तो हम वहाँ का रेशो m:n ऐसा नहीं लेंगे। वहाँ का रेशो हमारे लिए लेना क्या कन्वीनियंट रहेगा, k:1। ठीक है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम में आपको रेशो लेना वहाँ पे अगर ज़रूरी रहेगा तो वहाँ का रेशो हम क्या कंसिडर करेंगे, k:1। m:n ऐसा ना लेते हुए k:1 लेंगे। तो फिर अगर वो इंटरनल डिवीजन है तो इस प्रकार से फॉर्मूला मिलेगा, और एक्सटर्नल डिवीजन है तो इस प्रकार से फॉर्मूला मिलेगा। हमें पता है इंटरनल डिवीजन में दोनों प्लस रहेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन में दोनों माइनस रहेंगे। अब ये यहाँ पे m+n आता है लेकिन रेशो k:1 है तो k+1 आया, यहाँ पे m-n आता है लेकिन रेशो k:1 है तो k-1 आ गया। ठीक है, इसके बाद सेंट्रॉइड, ये जो सेंट्रॉइड G है, सेंट्रॉइड मतलब क्या आपको पता है, अगर ये ट्राइंगल ABC है, देखिए ट्राइंगल ABC, इसमें ये साइड BC का अगर मिड पॉइंट हमने D कंसिडर किया तो AD को हम मीडियन कहते हैं। व्हाट इज AD? मीडियन। मीडियन का डेफिनेशन क्या है, वर्टेक्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। इसके अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है, इसको जो सेगमेंट ज्वाइन करती है उसे कहते हैं हम मीडियन। तो AD यहाँ पे मीडियन हो गई, मतलब BD और BC सेम, DC सेम हो गया। ठीक है, उसी तरह से सपोज हमने क्या किया, वर्टेक्स B के सामने जो साइड AC है उसका मिड पॉइंट हमने E कंसिडर किया और इसको ज्वाइन कर लिया, तो BE हमारा क्या हुआ, मीडियन। अब ये यहाँ पे AE और EC सेम रहेगा, समझ रहे ना आप। उसी तरह से C का अपोजिट साइड क्या है, AB, इसका मिड पॉइंट सपोज हमने F कंसिडर किया, तो CF यहाँ का क्या हुआ, मीडियन। तो यहाँ पे देखिए ये और ये कॉन्करेंट हो जाएंगे। वाई? बिकॉज F इज मिड पॉइंट। तो क्या होता है,
हमें ये रिजल्ट आगे देखना है, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स टू ज्योमेट्री स्पेशल आर्टिकल है, उस आर्टिकल में हमें देखना है रिजल्ट है। ट्रायंगल के तीनों मीडियंस जो रहते हैं, कितने मीडियंस मिले हमें? 3। कौन कौन से? मीडियन AD, मीडियन BE एंड मीडियन CF। देयर आर 3 मीडियंस फॉर द ट्रायंगल। ये 3 मीडियन जो हमें मिलेंगे, ये तीनों मीडियंस, 3 मीडियंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तीनों भी मीडियंस एक ही पॉइंट से पास होते हैं, जिसे हम कॉन्करेंट पॉइंट कहेंगे, मतलब जहां पे मिलते हैं। कॉन्करेंट मीन्स हमें पता है, नदियां जहां पे मिलती है उसे हम संगम कहते हैं। 2-3 नदियां जहां पे मिलेगी एक दूसरे को, उसे क्या कहते हैं? हम संगम। वैसे ये संगम हो गया, ये संगम है किसका? मीडियंस का। हर एक मीडियन, ऑल 3 मीडियंस आर कॉन्करेंट, मतलब एक दूसरे को एक ही पॉइंट में मिलेंगी। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है जहां पे मिलती है उसे कहते हैं हम सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड जनरली हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज सेंट्रॉइड देन? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। सेंट्रॉइड मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये जो सेंट्रॉइड है, मतलब आपने क्या किया? आप A का पोजीशन वेक्टर A बार लिया, B का पोजीशन वेक्टर B बार लिया, C का पोजीशन वेक्टर अगर हमने C बार लिया, और उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड अगर G रहता है और G का पोजीशन वेक्टर, सपोज इस G का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल g बार लिया, देखिए तो इस G बार इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3, एंड इट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड फॉर्मूला। इसे क्या कहेंगे हम? सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है ना। अब सेंट्रॉइड, ये तो कंसेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा। व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। ट्राइंगल का वर्टेक्स और उस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है उसका मिड पॉइंट, इसे ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? मीडियन। ऐसे कितने मीडियंस रहेंगे? 3। तीनों भी मीडियंस एक ही पॉइंट से पास होते हैं, मतलब मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं हम? सेंट्रॉइड। अगर सपोज ट्राइंगल हमारे पास ABC है और सेंट्रॉइड G है, जनरली हम सेंट्रॉइड रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल यूज करेंगे हम उसके लिए कैपिटल G। अगर इस G का पोजीशन वेक्टर G बार रहा तो G बार इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3। इस तरह से देखिए सेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या क्या देखा है? पहले देखा हमने इंटरनल डिवीजन, फिर उसके बाद हमने मिड पॉइंट देखा है, फिर उसके बाद हमने एक्सटर्नल डिवीजन देखा है, और इसी एक्सटर्नल डिवीजन में हमने यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला भी कंसिडर किया है, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थ्योरेटिकल पार्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज 5.2, 5.1 हमने सीखा है, अभी हमें 5.2 देखना है। तो इस एक्सरसाइज 5.2 के लिए ये थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपके नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि आगे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे लिखते समय टेक्स्ट बुक भी साथ में रखिए, वीडियो देखते समय भी टेक्स्ट बुक साथ में रखिए। टेक्स्ट बुक साथ में रहेगा, अगर उसमें से कुछ आपको दिक्कत आती है तो वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के भेजिए। मैं आपकी जो भी शंका होगी, आपका जो भी डाउट रहेगा, उस डाउट का 100% सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। लेकिन आपका कमेंट आना बहुत ही ज़रूरी है। आपके जो भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस में पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, तो उनको मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना भी मत भूलिए, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।